परमात्मा तुम्हारी सुवास है जो आकाश की तरफ उठने लगती है। महावीर मनुष्य है, बुद्ध भी मनुष्य है, और मनुष्य होते हुए परम सत्ता को पाया है। इसमें आश्वासन है, इसमें तुम्हारे लिए आशा है। इसका अर्थ हुआ तुमसे जरा भी भिन्न नहीं है बुद्ध। बुद्ध ने कहा है अपने शिष्यों से, एक दिन मैं तुम जैसा था, और मैं तुमसे कहता हूं एक दिन तुम मेरे जैसे हो जाओगे, क्योंकि हम एक ही जैसे हैं। जैसे आज तुम अंधेरे में भटकते हो, मैं भी भटकता था, और जैसे आज तुम्हें चिंताएं घेरती हैं, मुझे भी घेरती थी, और जैसे आज विचारों की भीड़ तुम्हें दबाए रखती, तुम्हारी छाती पे बैठी रहती, मेरी छाती पर भी बैठी थी। आज मैं उसके बाहर हुआ हूं, कल तुम भी हो सकते हो। मैं तुम्हारा भविष्य हूं। मुझे देखकर तुम्हें अपने पर श्रद्धा आनी चाहिए। बुद्ध ने बड़ी अनूठी बात कही, मुझे देखकर तुम्हें अपने पर श्रद्धा आनी चाहिए। हड्डी मांस मज्जा के मुझ मनुष्य में ये हो गया, तुम भी हड्डी मांस मज्जा के हो, तुम में भी ये हो सकता है। जब बीज देख ले किसी वृक्ष को अपने पास आकाश में उठा हुआ, तो भरोसा आ जाता है कि अगर किसी और बीज से वृक्ष पैदा होते और फिर तारों से बातें करते और बदलियों के साथ अटखेलियां करते और हवाओं में नाचते, तो मेरे भीतर भी सोया हुआ है कोई, उसे जगाऊं, उसे पुकारूं। जब मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा से जुड़ना है, तो तुम ये मत सोचना है कि आकाश में बैठे किसी परमात्मा से जुड़ने की मैं बात कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं, तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावना को वास्तविक करना है। तुम भक्त बनो ताकि भगवान बन सको। इससे कम पे राजी मत होना। इससे कम पे जो राजी हो गया, उसने परमात्मा ने जो भेंट दी थी उसे अंगीकार नहीं किया। तुम्हारे भीतर कुंजी छिपी है, सारे रहस्य खुल जाएंगे उससे, और तुम्हारी समस्या मिटे तो तुम्हारे आसपास की समस्याएं मिटनी शुरू हो जाती। तुमने देखा नहीं, अगर तुम क्रोधित हो तो तुम आसपास 25 तरह की समस्याएं खड़ी कर देते हो। क्रोधी आदमी अकेले ही थोड़ी समस्या में रहता है, उसके क्रोध के कारण और लोगों के जीवन में समस्याएं खड़ी कर देता है। किसी को गाली देगा, किसी को मार देगा, किसी का अपमान करेगा, समस्याओं का जाल फैलना शुरू हो गया। एक जरा सा कंकड़ झील में फेंको, लहरें उठनी शुरू हो जाती, और फिर वे लहरें दूर दूर किनारों तक जाएंगी, अनंत हो जाएंगी। एक आदमी गाली देता है तो उसने कंकड़ फेंका चैतन्य के सागर में, अब इसकी तरंगें उठेंगी, और तुम चकित होगे ये जान के कि ये तरंगें सदियों तक चलेंगी। छोटी सी घटनाएं दूर दूर तक, दिग दिगंत तक परिणाम लाती हैं, क्योंकि यहां सब जुड़ा हुआ है। ये संसार ऐसा है जैसे मकड़ी का जाला। कभी मकड़ी के जाले के एक धागे को पकड़ के हिलाया है और तुम चकित हो जाओगे, पूरा जाला हिल जाता है। जरा सा एक धागा हिलाओ, पूरा धागा, सारे धागे, पूरा जाल कपने लगता है। पश्चिम के कवि टेनिसन ने कहा है, घास के एक पत्ते को छुओ और तुमने दूर दूर के चांद तारे छू लिए। सारा अस्तित्व जुड़ा है, संयुक्त है, अंतर्निर्भर है। तुम जान के ये हैरान होगे, एक छोटी सी घटना के कारण सारी दुनिया का इतिहास कुछ से कुछ हो जाता। नेपोलियन जिस युद्ध में हारा, उसमें हारने का कारण बड़ा अद्भुत था। नेल्सन, उसका विपरीत सेनापति, 70 बिल्लियां अपनी फौज के सामने बांध के लाया था, क्योंकि उसे यह खबर लग गई थी कि नेपोलियन बिल्लियों से डरता है। और डरता इसलिए था कि जब नेपोलियन 6 महीने का छोटा बच्चा था तो उसको रखवाली करने वाली औरत जरा बाहर चली गई और एक बड़ा बिलाव उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गया। वो जो घबरा गया 6 महीने का बच्चा, तो फिर वो बड़ा हो गया, महायोद्धा हो गया, सिंहों से जूझ जाए, मगर बिल्ली देखे कि उसकी दम टूटने लगे।
बस बिल्ली देखे कि वो 6 महीने का बच्चा जैसा व्यवहार करने लगे, फिर उसका होश हवास खो जाए। नेपोलियन हारा उस बिल्ली के द्वारा। अगर नेपोलियन जीतता तो दुनिया का इतिहास दूसरा होता, शायद हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज्य कभी ना होता। दुनिया की सारी कहानी और होती। जरा सोचो, एक बिल्ली एक 6 महीने के बच्चे की छाती पे बैठ गई, उसने सारी दुनिया का इतिहास बदल दिया। मगर जिंदगी ऐसे ही जुड़ी है। क्रोधी आदमी अपने आसपास तरंगें पैदा करता है। हो सकता है दुर्वासा ऋषि ने जो तरंगें पैदा की थी अब तक तुम्हारी खोपड़ी में काम करती हो। जा तो सकती नहीं, यहीं कहीं होंगी। दुर्वासा महाराज चले गए, मगर उनकी तरंगें तो यहीं कहीं होंगी, भटक रही होंगी अनंत काल, अनंत आकाश में। न मालूम किसके मस्तिष्क को पकड़ लेंगी, न मालूम किसके मस्तिष्क के तंतु कब जाएंगे, न मालूम कौन उनसे जुड़ जाएगा। जैसा क्रोध के साथ होता है वैसा ही प्रेम के साथ भी होता है। जब कोई प्रेम से भरता तो उसके पास प्रेम की धार बहती, प्रेम की तरंगें उठती, संगीत उठता है। वह संगीत भी छूता है अनंत अनंत काल तक। उसकी भी ध्वनि सुनी जाती है शाश्वत रूप से। बुद्ध समाप्त नहीं हो गए और न जीसस समाप्त हुए। यहां कुछ भी कभी समाप्त नहीं होता। यहां सभी शाश्वत होकर जीता रहता है। बुद्ध ने जो स्पर्श किए थे धागे चैतन्य के, वे आज भी कंपित हो रहे हैं। आज भी कोई चाहे तो बुद्ध से जुड़ जाए, और आज भी कोई चाहे तो जीसस से जुड़ जाए। आज भी कोई खोज ले सकता है मार्ग। तुम जगत की समस्याएं मिटाना अगर चाहते हो, सच में चाहते हो, तो अपनी समस्याएं मिटा लो। तुमने एक बड़ा कदम उठाया जगत की समस्याएं मिटाने के लिए, लेकिन मेरे देखे अक्सर ऐसा है, जो लोग जगत की समस्याएं मिटाने में उत्सुक होते हैं, ये वे लोग हैं जो अपनी समस्याओं को मिटाने में असमर्थ हैं, नपुंसक हैं। ये इतने नपुंसक हैं अपनी समस्याएं मिटाने में कि दूसरों की समस्या मिटाने में लग जाते हैं ताकि दिखाई ना पड़े कि अपनी भी झंझटें हैं। इसी तरह के लोग समाज सेवक हो जाते हैं, राजनीतिज्ञ हो जाते हैं, सारी दुनिया को ठीक करने चल पड़ते हैं। इनसे सावधान रहना। ये उपद्रवी लोग हैं। ये खुद अपना हल नहीं कर पाए हैं, लेकिन दूसरे का हल करने चल पड़े। एक डॉक्टर के घर एक आदमी गया और उसने कहा कि मैं 6 रोग से पीड़ित हूं, सब इलाज करवा चुका हूं, इस गांव के सब डॉक्टरों के चरण दबा चुका हूं, अब आप ही बचे। और लोगों ने कहा कि आप इस बीमारी में बड़े अनुभवी। डॉक्टर ने कहा बहुत अनुभवी, मेरा 30 साल का अनुभव, तुम निश्चित ठीक हो जाओगे। दवाएं शुरू हो गई, 6 महीने तक दवाएं चली, हालत और बिगड़ती चली गई, पैसा भी जा रहा है, हालत भी बिगड़ रही। आखिर उस आदमी ने पूछा कि आप कहते थे 30 साल का अनुभव, कुछ परिणाम नहीं दिखाई पड़ता। उसने कहा 30 साल का अनुभव, 30 साल से मैं खुद ही इसी बीमारी से परेशान हूं। इस तरह के अनुभवी लोग हैं, इस तरह के अनुभवी लोगों से सावधान रहना। इस तरह का अनुभवी आदमी अगर तुम्हारे पैर दबाने लगे तो बचना। अक्सर जब कोई पैर दबाता है तो बचने का मन नहीं होता, और तुम पैर फैला के लेट जाते कि चलो कोई समाज सेवा कर रहा है, इसको भी पुण्य हो रहा, अपने को भी लाभ हो रहा है। मगर ध्यान रखना, जो लोग पैर से शुरू करते हैं गर्दन दबाने पे अंत करते हैं। जिसने पैर दबाया वो गर्दन दबाएगा। आज नहीं कल वो कहेगा दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाना है, अब मुझे दिल्ली भेजो, अब मैंने इतनी सेवा की, उसका पुरस्कार चाहिए। इतने दिन ऐसे ही थोड़ी तुम्हारे पैर दबाए, अब थोड़ा गर्दन दबाने का भी अवसर दो।
एक राजनेता चुनाव में खड़ा था और लोगों को समझा रहा था कि जिस पार्टी को आपने अब तक चुनाव में जिताया और 30 साल से जिताते आए, उसने तुम्हें चूस लिया, लूट लिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया। भाइयों, अब एक अवसर हमें भी तो। कृपा करके अपने को ही बदलो, दूसरों की चिंता न करो। तुम बदले तो तुम्हारी बदलाहट से दूसरों को भी लाभ निश्चित होता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। दूसरा प्रश्न, मनुष्य जीवन का संघर्ष क्या है? इस संघर्ष का लक्ष्य क्या है?